प्रांगण में बैठे हुए जितने भी जिकड़ी के शौकीन श्रोता, माननीय मंचासीन पंच कमेटी, बड़ा ही आनंद आ रहा है। कलाकार बंधु आनंद की चरम सीमा को पार करते हुए चले जा रहे हैं। सर जी देखो, बेई गवैयाएं, बेई सुनवैया और बेई खताएं, ये तो पयो पयो काम हुए, को उलग के गामत हो, को मटक के गामत हुए। गौर करियो साहब, कवि लिख रहे हैं, मैं ना कह रो। और क्या लिखा? मारना गौर करना, शब्दों की तरफ क्वालिटी मिलेगी साहब। घर के बोलूंगा राजस्थान के पहले गाएंगे, राजस्थान के पीछे आ रहे हैं। एक ही छोरा जगनेर को गौर से सुनियो भैया। मारना है कर किसी को, मार दो एहसान से, वरना दुश्मन मर नहीं सकता किसी भी नुकसान। भैया साखी आ रही है सर जी, और गौर से सुनना, साखी के बोल क्या है, साखी कह क्या रही है। तो ये वास्तविक बात है, हमें बताने की जरूरत नहीं है इस क्षेत्र में कि जिकड़ी की वैल्यू क्या होती है। भैया जी सुनिएगा कैसे। अरे हो अरे लेके सो मार्यो है भरत ने। अरे भरत जी ने अरे भरत जी ने बाण रे लगो है हनुमान के। देख रहे हैं YouTube पर, जिसके ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता है हमारे बड़े भाई मां भगवती स्टूडियो जंगलेर से। और हमारे एक और बड़े भाई हैं जिनका नाम है अमित रेबियापुरा से, अमित लाइव स्टूडियो। एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया जी, सुनिएगा। गिरो है घस खाई। क्या बात है, सुनिएगा। आपके बीच में कलाकार बंधु झलकी रख रहे हैं, जिसे दामोदरी रसिया बोलते हैं, जिसे भरतपुर जिले की पहचान बोलते हैं।
गौर करना, हो नसेनी बिना अरे नसेनी बिन भाई, अरे भाई और ये 101 रुपए का पुरस्कार विजय कुमार परमार जी बीडीसी सदस्य बरगमा से आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजाएंगे भैया। लेकिन भैया और ये 51 रुपए का पुरस्कार चाचा की तरफ से जारगा से पधारे हैं और 51 रुपया हमारे प्रधान जी हाकिम सिंह नेताजी गांव मूसलपुर से पधारे हैं। लेकिन सुनिएगा कैसे भैया, अरे बाहेली कैसे पिया कैसे राजा कैसे धोला कैसे राजा की अटारी चढ़ जाए, अरे नसेनी बिन भाएली, वो कैसे पिया कैसे राजा कैसे धोला कैसे पिया की अटारी चढ़ जाए, अरे नसेनी बिन क्या और ये 51 रुपए का पुरस्कार मदन भैया जी गांव बाजितपुर से आशीर्वाद। गौर करेंगे, आप जैसे विद्वानों ने लिखा है, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि लगती है आग पड़ोसी बुझाने नहीं आते। गौर से सुनियो, नियमन समझियो, क्या छोरी राजस्थान ते गाई गई है बहन जी, और बित्ते ऊपर ते जल सिंह भठावली राजस्थान ते आ रहे मास्टर यूपीएससी के कलाकार है, जगने क्षेत्र के कलाकार है। गौर से सुनियो, प्रसंग की तरफ, प्रसंग मेरा कहां से है, श्राप दे दिया तक्षक नाग के द्वारा, श्राप दे दिया 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। चारों ओर फैल गई चर्चा और हल्ला मच गया भारी, और बे अपराध मरेगो राजा दुखी बहे नर नारिये। चर्चा सुन के धनवंतर ने और बात जिगर में तोली, बाबा याने कन्ना पे डाल लिये झोली। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे ताऊ जी दे रहे हैं, जारगा से पधारे हैं। सुनिएगा, आज धनवंतर वैद्य अपनी मंडली को साथ में ले जा करके हस्तनापुर की तरफ जा रहे हैं और एक काम कर रहे हैं, अपने चेलाओं के लिए आवाज लगा रहे हैं, मास्टर जिकड़ी की झड़ा आ रही है, और देखो यही में पतो पर जागी जिकड़ी कायदे के थे। गौर से सुनियो, जिकड़ी शुरू हो रही है। शर्मा जी क्या लिखा सुनिएगा कैसे, और बोली मार की हेला, और कोई हस्तनापुर बा हस्तनापुर, अरे चालो रे गुरु के संग में चेला।
मास्टर भजनलाल जी मदनपुरा फतेहपुर सीकरी से आकाशवाणी कलाकार हैं और ये 51 रुपए का पुरस्कार प्रमुख जी की तरफ से और ये 101 रुपए का पुरस्कार आशीष परमार नगला भम्मा से आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन भैया सुनिएगा, और ये 101 रुपए का पुरस्कार और ये 101 रुपए का पुरस्कार गजेंद्र तिवारी जो कि तांतपुर के पास से कांसपुरा से पधारे हैं, आशीर्वाद। और भैया जी 101 रुपए का पुरस्कार विजय कुमार बीडीसी और सुवेदार मेवली से पधारे हैं, आशीर्वाद। देखो बच्चा ऐसे ही आशीर्वाद दियो, भजन सू के धान से ही होंगे मास्टर। कैसे कहा, अरे सुने नागने बेन परोना है मास्टर, अरे सुने नागने बेन परोना है चैन रूप तज धार्यो और हरि कहे हाँ, हरि कहे हाँ, हरि कहे रास्ता में आए गए देखो बिसियर। और देखो कलाकार बंधु तर्ज बता रहे हैं, तर्ज का मतलब ये नहीं होता है कलाकार बंधु झूठी तर्ज ने धो धो के लाओ, तर्ज का मतलब ये नहीं होता है, वैसे वो कहनी नहीं चाहिए। तर्ज आपके समक्ष में रख रहा हूं, पहले निवेदन है गौर करना, बच्चे के मुख से कोई अपशब्द निकल जाए तो क्षमा करना। और तर्ज क्या कह रही है सर जी, कैसे भैया, मंदिर टूटे तो बन जाए, तर्ज क्या कह रही है, मंदिर टूटे तो बन जाए, मस्जिद टूटे तो बन जाए। लेकिन कवियों ने विचार किया, माता पिता के प्रति कुछ शब्दों को जोड़ा। निवेदन है सुनना भैया, भैया रूठे तो ठन जाए, भैया रूठे तो ठन जाए, और पत्नी रूठे तो धन जाए, पत्नी रूठे तो धन जाए, मात पिता जो कर रूठे तो जीवन में चैन न आए। ना इनका हाथ छोड़ना, गौर से सुनना, ना इनका हाथ छोड़ना, ना इनका हाथ छोड़ना, ना इनका साथ छोड़ना, ना इनका हाथ छोड़ना। क्या बात है, नाम सुनो, जब धनवंतर को और छाई गयो नाग पसीना में, और जाते बड़ो बेदनाय कोई ठेस पहुंच गई सीना में, जाय के लहू परीक्षा बाकी और वो निबल पर के भारो, और बाबा याने भेष विप्र को बुद्धचक नाग एक साधु के भेष में आ गया, एक विप्र के भेष में आ गया, उसी रास्ते में पहुंच गया जहां से धनवंतर वैद्य अपने शिष्यों को ले जाकर के हस्तिनापुर की तरफ जा रहे हैं। मास्टर एक बात पूछी, बाबा तुम कहां से आए हैं, कहां को जा रहे हैं? मैं धनवंतर वैद्य हूँ, हस्तिनापुर की तरफ जा रहे हैं। तो देखो धनवंतर वैद्य तक्षक नाग से जो कि विप्र के भेष में खड़ा हुआ है, एक बात कह रहे है, कलाकार बंधु बता रहे हैं 12 मासी, गौर से सुनना, 12 मासी लिख रहे हैं कवि। और शर्मा जी क्या लिखा 12 मासी में मामा, हो
भैया धनवंतर ने कही, धनवंतर ने कही बानागते बानागते बचन बखाने ही। ए धनवंतर ने कही विप्रते बचन बखाने ही। और कोई हसनापुर में अरे बाबा बा हसनापुर में और जाए भूप के प्राण बचाने। क्या बात है भैया, भैया क्या बात है, सुनिए यही बात क्या हो। जवाब नहीं है सर जी आपका। एक बार हमारे मामा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे भैया, एक बार तालियां बजा दो। सुनिएगा भैया, नागवा नागवा भैया नागवा 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 तक्षक आवेगो। और ये आशीर्वाद के रूप में मैं इनका नाम नहीं ले सकता, मेरे ताऊ जी हैं आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन भैया और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया हैं भवनी से आशीर्वाद दे रहे हैं। सुनिएगा कैसे। अरे नागवा तक्षक आवेगो, पंडित जी जिकड़ी है रही है कहना है। अरे नागवा तक्षक आवेगो और दिना सातबे दिना सातबे दिना सातबे आज परीक्षत राजा खावेगो। भैया देखवा देखवा भैया अरे देखवा बिसियर कुलंगो और ऐसो करूं ऐसो करूं ऐसो करूं ऐसो करूं इलाज भूप को मरने न। अरे ऐसो करूं इलाज भूप को मरने न दंगो। क्यों बात मेरी बात मेरी बात मेरी सुन लियो भैया। अरे बात मेरी सुन लियो भैया और बिना परीक्षत और बिना परीक्षत आज धर्म की डूब जाए नैया। बिना परीक्षत बिना परीक्षत बिना परीक्षत बिना परीक्षत। क्या बात है। अरे बिना परीक्षत बिना परीक्षत बिना परीक्षत बिना परीक्षत। सुनिएगा धनवंतर वैद्य ने बोल दिया मैं हस्तिनापुर की तरफ जा रहा हूं। ढोला और सुन लो साहब, फिर गानों सुनियो। देखो ढोला में वो तक्षक वैद्य से तक्षक नाग से धनवंतर वैद्य कह रहे हैं अरे बाबा रे तू मेरे चक्कर मत पड़े, तू मोए भाई जान तू ना है। मामा जी ढोला आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लंगड़ो ढोला सीधो ढोला यूपी 80 को ढोला RJ 5 को ढोला जिकड़ी को ढोला आ रहा है। और क्या लिखा में तो भैया सुनिएगा कैसे। अरे लार मोटे
भैया अरे दिना दिना सातवो जब आवेगो ढोला सुन लो कमेटी वाले हो। जमुना रानी 16 श्रृंगार में खड़ी है। शंकरगढ़ का राजा शंकर सिंह एक बात कह रहे है। का कह रहे है? तेरे हाँ तेरे नीन कटोरे भैया तेरे नैन कटोरे काजर भोरे तन मन अपना हार गया। मामा तेरे रूप का अरे तेरे रूप का जादू जमुना या शंकर सिंह ने मार गया। अरे लाल मोटे काहे क्यों बढ़ा रहे बिसियर लाल मोटे काहे क्यों बढ़ा रहे बिसियर सुनिएगा गीत की फरमाइश आई। निवेदन करूंगा आपका लाडला हूं आपका बच्चा हूं। शर्मा जी गीत सुनेंगे। गीत के अंदर कवि ने 3 बातें लिखी हैं। एक समय वो भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए और आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। वो गांडीवधारी अर्जुन पहुंच गए। जवाब दिया, हे प्रभु आपके रोने का मकसद क्या है? आपके रोने का सबब क्या है? आपके रोने का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। और देखो एक धुन है, बड़ी प्यारी धुन है और धुन सुनियो। और मामा जी धुन में क्या लिखा है, कैसे किया? क्या तुम्हें पता है लिखा क्या तुम्हें पता है ए गुलशन भैया क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल पर आने वाले ही कलियाना बिछाना राहों में कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले ही। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए गुड्डू पंडित जी। और एक बात कह रहे हैं, क्या करें? भगवान श्री कृष्ण बतला रहे भैया श्री कृष्ण बतला रहे और कलयुग की पहचान माता पिता और गुरुओं का अब नहीं होगा सम्मान। वो भगवान कृष्ण रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, गमगीन माहौल है और कलयुग की 3 सच्चाई बता रहे हैं। और हकीकत बात है, वो सच्चाई क्या है? क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन
देखो हमारी बहन जी गानों पूरो गाय के गई हैं, तुम आयो छोड़ा हूं बे दूर ते आई है गानों पूरो गांगो शर्मा जी। सुनिएगा कैसे। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन अब द्वापुर जाने वाला है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार प्रमुख जी की तरफ से आशीर्वाद, नाम नहीं ले सकता, बड़े हैं हमसे। और ये 501 रुपए का पुरस्कार परमार जी नगला भुम्मा से आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन पहली पंक्ति में बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया। सुन अर्जुन, पहली बार आपके बीच में रख रहा हूं। और क्या लिखा भैया, कहा देखो आप अगर इस गीत को सुन रहे हैं तो एक बार ग्वाल बाबा का जयकारा लगाएंगे। बोलिए ग्वाल जी महाराज की। ना पुत्र पिता की कदर करे, ना पुत्र पिता की कदर करे, ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया मारेगा भैया को। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को। भैया और दूसरी बात, समय का उल्लंघन नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात के अंदर बहुत सुंदर शब्दों में लिखा। और क्या लिखा भैया, घर में बेटी पैदा होगी, घर में बेटी पैदा होगी, वो खुशी के दिए जलाएगी। घर में बेटी पैदा होगी, वो खुशी के दिए जलाएगी। और या भारत में, या भारत में, या भारत में सुन भारत मेरी कैया काटी जाएगी, मेरी कैया काटी जाएगी। कैसे मैं कह दूं अब अर्जुन, भैया कैसे मैं कह दूं ए अर्जुन अब मातम छाने वाला है। इन भोले भाले भक्तों पर अब मातम छाने वाला है। अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग